बीजेपी के डर से मैं कह दूं कि यह देश मेरा नहीं है, इतना कमजोर नहीं है यहाँ के लोग। बीजेपी कह रही है तू लूटा हम लूटू, लूटे के आज़ादी बा, यही है 3 साल का। आप कब ठीक रहा है यहाँ भाई? जब से राज अलग हुआ कब से सब चीज ठीक हो गया? तो आपको सत्ता में बैठाया पब्लिक ठीक करने के लिए कि ये करने के लिए पहले खराब था अभी भी खराब है? नहीं, पहले खराब था तो अभी ठीक करेंगे उसको हम लोग। कहाँ पूरा हो पा रहा? ओबीसी को आरक्षण का मामला अभी भी लटका, 1932 अभी भी लटका, छात्रों को नौकरी अभी भी लटका, नियोजन नीति भी टर्न डाउन हो गया। 1 साल पहले जब वो बना था विपक्ष कह रहा था, आप लोग सुने नहीं, आखिर कोर्ट ने कहा कि नहीं गलत है, असंवैधानिक। आज ही के दिन 3 साल पहले विधायक सर्टिफिकेट लेकर आए थे जीत का। सरकार का 3 वर्ष 29 तारीख को पूरा होगा। हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मंत्री, बहुत सारा पद जुड़ा हुआ फुरकान साहब हैं। कांग्रेस में या पूरे राज्य में इनका परिचय का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन इनकी आजकल धार कमजोर पड़ गई है। क्यों? कुंद पड़ गई है। अभी सुन तो लीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी के अंदर भी बहुत संभल के अपनी बात को रख रहे हैं और विधानसभा में आ रहे हैं तो सिर्फ हाय हेलो से काम चला ले रहे हैं। अभी देखते हैं कैमरे के सामने झूठ बोलेंगे या सत्य बोलेंगे। फुरकान साहब, 3 साल कैसा रहा? बीजेपी कह रही है तू लूटा हम लूटू, लूटे के आज़ादी बा, यही है 3 साल का आपका उपलब्धि। ये अभी जो है 3 साल में 2 साल तो मैनेज कर दीजिए आप। कोरोना में जो है राज्य में काम नहीं हुआ। अच्छा। और सिर्फ यही काम नहीं हुआ, पूरे देश में काम नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में कहीं 2 साल काम नहीं हुआ। अच्छा। तो 2 साल मैनेज कर दिए। 1 ही साल का हिसाब हम बता सकते हैं। तो 1 साल में जो प्रगति हुई, अच्छी प्रगति हुई है, और हम समझते हैं कि पिछले साल, अगले साल जो है उसको पूरा मेकअप कर लेंगे हेमंत जी। जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। कहाँ पूरा हो पा रहा? ओबीसी को आरक्षण का मामला अभी भी लटका, 1932 अभी भी लटका, छात्रों को नौकरी अभी भी लटका, नियोजन नीति भी टर्न डाउन हो गया। 1 साल पहले जब वो बना था विपक्ष कह रहा था, आप लोग सुने नहीं, आखिर कोर्ट ने कहा कि नहीं गलत है, असंवैधानिक। देखिए, अगर कोर्ट ने कुछ किया है तो कोर्ट का जवाब कोर्ट से ही देंगे ना हम लोग, या तो फिर विधेयक लाके करेंगे। तो इसकी तैयारी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और नहीं तो फिर उसमें कुछ नया कानून बना के करेंगे, उसको संशोधन करेंगे उसको। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, आप भी विधायक रहे हैं, क्या विधि विभाग सरकार का इतना शुरू से कमजोर रहा है कि झारखंड में 3 नियोजन नीति बनी, तीनों को टर्न डाउन कर दिया? तो या तो विधि विभाग कमजोर है, या तो फिर सरकार में बैठे लोग ऐसा सोचते हैं कि कानून कुछ भी कहे, मनसा पे हिसाब पे बना लो कानून। कुछ लोग इस राज्य में ऐसा हैं, कुछ नेता भी हैं और कुछ पदाधिकारी भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि यह राज्य उलझा हुआ रहे, यहाँ नियोजन नीति हो या कोई नीति उलझा रहे, और अगर नहीं तो हम लोग का भी सामंजस्य में हो। तो ये संभव हमको लगता है अब नहीं है। अब हम समझते हैं कि इसमें सरकार गंभीरता से इस बात को विचार कर रही है, इसमें संशोधन लाएंगे, वो नया कानून बनाएंगे, और जहाँ जहाँ से लैप्सेस हुई है उसको सख्ती से देखा जा रहा है। अभी कांग्रेस की विधायक है शिल्पा, उन्होंने कहा कि वर्तमान ऐसी स्थिति है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आदिवासी सिर्फ म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। उधर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि अब देश में रहने लायक नहीं है, हमने अपने बच्चों को कहा है कि आप विदेश में ही सेटल हो जाए, वहीं की नागरिकता ले लें। फुरकान साहब भी ऐसा मानते हो रहा? बीजेपी के डर से मैं कह दूं कि यह देश मेरा नहीं है, इतना कमजोर नहीं है यहाँ के लोग। यहाँ के जो अक़लियत है, यहाँ के जो अल्पसंख्यक है, वो इस मिट्टी का है, और इसने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक इस मिट्टी को अपनी मातृभूमि समझता है, और समझते रहेगा आगे तक। इतना कमज़ोर नहीं है। बीजेपी वाले अपना जो भी करना है करें, लेकिन मैं बीजेपी वाले को भी ठीक करूँगा, इसलिए कि हम लोग ठीक करने जा रहे हैं पूरे देश में। सब के हृदय परिवर्तन करने जा रहा हूँ कि नफरत छोड़ो, भाई भाई एक हो जाओ। तो सिद्दीकी साहब का बयान किस रूप में देखते हैं? मैं इसकी निंदा करता हूँ, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सिद्दीकी साहब एक पुराने जानने पाने नेता रहे हैं बिहार के, मैं उनको नज़दीक से जानता हूँ, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एक बात थी कि जब आप कांग्रेस में पूरा एक्टिव थे, तो पूरा अपनी बात को ज़ोर शोर से कहते थे, और कांग्रेस में यही कहा जाता था कि ये जिंदा कौम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए यहाँ हर कोई अपनी बात कहता है। नया अनुशासन समिति
कड़ाई भी कर रही है कि बात आप प्लेटफॉर्म पे रखिए, इधर उधर मत रखिए। आपके पुत्र का ही देख ले, विधायक इरफान अंसारी का सस्पेंशन वापस नहीं हो रहा है, काम तो सब हो रहा है। तो अब ये सब बात आप नहीं बोल रहे, या मतलब आपको लगता है नया कांग्रेस में आपको बोलना उचित नहीं है? विधायकों का जो सस्पेंशन है उनको जगह पर न बोलेंगे कि मेरा सस्पेंशन वैकेंट करिए आप, हाँ। कि यहाँ बोलेंगे ये? उन लोगों को जाना चाहिए दिल्ली। आए हैं उस पर, दिल्ली अभी तक गए नहीं हैं, मिले भी नहीं आला कमान से। मिल के अपनी बात को रखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्यों निलंबित आप लोगों को कर दिया बिना सोच को पूछे हुए। इस बात को रखेंगे ना, उसके बाद ना रास्ता निकलेगा भाई, कि खाली बोलने से तो नहीं होगा। और सो कॉज जो पूछा गया है, और भी हमारे कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस से अगर थोड़ी नाराज़गी उनको है, या प्रदेश अध्यक्ष से नाराज़गी अगर है, तो यहाँ बोलने से सुधार तो नहीं होगा। जगह पर न बोलिएगा, मीडिया में बोलने से क्या होगा? मीडिया में बोल करके भड़ास निकालने से क्या फ़ायदा है? लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आपके जिले गए थे तो उनके साथ अभद्रता भी हुई, कुछ लोगों ने की। ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं था, मैं था भी नहीं, और मैं बाहर में था। और क्यों हुआ नहीं हुआ, हम समझते हैं अभद्रता कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो गलत हुआ है। ये मैं, लेकिन विधायक के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है वहाँ पर। अब कांग्रेस के सामने एक उपचुनाव है अगला, रामगढ़ का। रामगढ़, हाँ, तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस आप लोग का अप टू द मार्क रहेगा? क्योंकि 32 ओबीसी के बाद और नियोजन नीति रद्द होने के बाद भी आपका लिटमस टेस्ट तो नहीं है? नहीं, वो रामगढ़ फिर निकालेंगे हम लोग, रामगढ़ निकाल लेंगे, रामगढ़ निकाल लेंगे, बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। बीजेपी के हिसाब से विकास का काम नहीं हुआ, कह रहे हैं कि 3 साल का काहे के लिए आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं? 2 साल कोरोना में गया। एक मिनट और सुन लीजिए। मैं काम करूंगा, बीजेपी कहेगा नहीं करा, बीजेपी करेगा तो मैं कहूँगा नहीं किया। मैं बोला आंकड़ा बोल रहा है, 50 किलोमीटर पर विधायक को रोड मिलता था, 3 साल में 150 किलोमीटर मिल जाता। बोले पूछिए इस सरकार में कितना किलोमीटर? कौन बोलता है 50 किलो मिलता था? कौन बोलता है? विधायक, बीजेपी। बुलाइए विधायक को मेरे सामने बुलाइए तो बतावे। झूठ बोल रहा है वो, गलत बोल रहा है। कितना रोड मिलता था एक विधायक को? जितना मिल रहा है अभी उतना ही मिलता होगा क्या? तो बोल रहा है इस सरकार में तो वो भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं, सबको मिल रहा है, हम लोग रोज देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं बीजेपी का ज्यादा रोड निकल रहा है, बीजेपी वाला का ज्यादा। टेंडर अभी देख रहे हैं खाली बीजेपी का निकल रहा है। सारठ का रोज निकल रहा है, गोड्डा रोज निकल रहा है बीजेपी वाले का, साहेबगंज का रोज निकल रहा है। कौन बोलता नहीं निकलता है? गलत बोल रहा है लोग। सत्ता पक्ष के भी आज विधायक यहाँ जेएमएम के लेटे हुए थे कि हॉस्पिटल ठीक नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल फिर अलग मामला, तो बन्ना गुप्ता से बात नहीं तो हर विभाग का ये हाल है ना। कब ठीक रहा है यहाँ भाई? जब से राज अलग हुआ, कब से सब चीज ठीक हो गया? तो आपको सत्ता में बैठाया पब्लिक ठीक करने के लिए कि ये कहने के लिए पहले खराब था अभी भी खराब है? नहीं, पहले खराब था तो अभी ठीक करेंगे उसको हम लोग, और अगर ठीक नहीं हुआ तो जो जहाँ छूट गया उसको एकदम ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे उसको। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम along with cash prize and reward। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in